देखिए, भजनों का एक जारी है। मैं आपको पुनः बता दूं, ये मंच पे जो कलाकार बैठे हैं ना, थोड़ा सा कम कर, हल्का सा। ये मंच पर हेलो हेलो, हाँ हेलो, थोड़ा सा ही कहा था हेलो। ये मंच पर जो कलाकार बैठे हैं ना, ये जितने चित्र आपको दिख रहे हैं, इन सबको अगर इकट्ठा करना हो ना, कम से कम 5 जीरो पीछे लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के ऐसे कलाकार यहाँ पर इकट्ठे हो पाते हैं। लेकिन ये सिलदर गांव के गौ भक्तों की महिमा का बखान कहूं या उनकी उस गौ भक्ति को प्रणाम कहूं कि आपके गांव का जो ये सितारा भाई गोविंद माली यहाँ पर विराजमान है। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने इतना नाम कमाया कि इन सभी कलाकारों से जो प्रेम बना करके रखा है, उस प्रेम के साथ और आपकी भक्ति के साथ ये सभी कलाकार जहां भी रहते हैं, जिस जगह से आए हैं, यहाँ आकर के अपनी निःशुल्क हाजिरी दे रहे हैं और गौ माता के नाम इस कार्यक्रम में शिरकत करें। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार, चाहे वो जितने इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बैठे हो, चाहे जितने भजन कलाकार बैठे हो, चाहे मनीष भाई हो, चाहे मैं हूं, जितने भी कलाकार हैं इस मंच पर, सभी आज निःशुल्क सेवा के साथ यहाँ पर गौ भक्ति करने के लिए आए हैं। ये बहुत मार्मिक विषय चल रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इस विषय पर आपको ले जाना चाहूंगा और कुछ एक दो सवाल आपसे करना चाहूंगा, जवाब वो तो दीजिएगा। त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में भगवान श्री राम, जिनके वंश में जन्मे रघुकुल के उस रघुवंशी भगवान श्री राम, उनके पूर्वज हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, मेरा राजपाट कैसे चलेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में एक गौ माता है जिसका नाम है नंदिनी, तुम उस नंदिनी की सेवा करो, उस नंदिनी के प्रताप से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उस रघुवंश में गौ माता की सेवा से वो वंश आगे बढ़ा, तब जाकर के उस वंश में भगवान श्री राम आए। भगवान भी गौ माता के प्रताप से आए। अब बात करें द्वापर युग की। द्वापर युग में जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, वो तो साक्षात ठाकुर जी गोपाल कहलाए, जिन्होंने अपना जीवन गायों को समर्पित कर दिया। वो राजा होते हुए भी गायों को चराते थे। वो गोवंश की रक्षा करने के लिए कितना भी अधर्म से लड़ना पड़े लड़ जाते थे। ऐसे श्री कृष्ण गायों की रक्षा करने के लिए इस धरती पर आए। बात करें कलयुग की। कलयुग में हमारे राजस्थान में नागौर जिले में खड़दाल एक जाट के घर पर वीर तेजा ऐसा जन्म लेता है कि लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए वो एक सांप को वचन देता है कि मैं उसकी गायों की रक्षा करके आऊंगा, फिर अपने प्राण तुझे सौंप दूंगा। तो सांप जब वो लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए उनके शरीर पर कई चोटें आती, तो सांप कहता है कि आपके शरीर पर बहुत सारी चोटें, मैं आपको नहीं डसूंगा। उसी समय वीर तेजा जी ने अपनी जीभ को बाहर निकाला और कहा यहां पर कोई घाव नहीं है, यहां पर डस लो, और उनकी मृत्यु होती है। वहां पर वो भी गौ रक्षा के लिए अपने प्राण देते हैं। एक कलमकार ने लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं एक बताऊं, स्वामी दयानंद सरस्वती वो कह के गए कि साहब एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 मनुष्यों का एक समय का भोजन उपलब्ध करवाती है। सिर्फ एक गाय, एक गाय 4,10,440 इतने लोगों का अगर भोजन उपलब्ध कराती है, तो गायों की महत्ता को आप समझ सकते हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैंने आज तक किसी गांव के किसी चौराहे पर, भाई साहब महेंद्र सिंह जी, किशोर जी भाई साहब, किसी चौराहे पर मैंने भैंस के बछड़े को नहीं देखा। दूध तो वो भी नहीं देता है। क्या सिर्फ गाय का बछड़ा ही दूध नहीं देता? हमने उनको हमारे घर की चौखट से खोल करके रोड पर छोड़ दिया और हम कहते हैं कि आवारा। अरे आवारा वो नहीं, आवारा तुम हो जिन्होंने अपनी मां को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बताइए ना, क्यों उस भैंस को, बछड़े को आज तक मैंने किसी चौराहे पर घूमते नहीं देखा। लेकिन मैं बताऊं, यहां से किसी भी गांव में आप चले जाना, हर बस स्टैंड पर आपको सैकड़ों गोवंश बैठे दिख जाएंगे। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कायरता है। मैं इस मंच पर बैठे सभी मां सरस्वती के पुत्रों को सलाम करता हूं कि जब गौ माता पर आफत आई तो इन्होंने अपनी सेवा देने के लिए यहां पर आकर के अपना फर्ज निभाया है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ गौ हत्या के नगमे गा करके अपना नाम कमा गए और आज हमें कहीं नजर नहीं आते। उन लोगों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। दाने चुन चुन के चटोरे खा गए, दाने चुन चुन के चटोरे खा गए, और तेरे हिस्से में हरे छिलके आ गए। गौ माता को हम, मटर के दाने तो हम खाते हैं और छिलके गौ माता को खिलाते हैं। ये उनके लिए जो सिर्फ गौ भक्त
नाम के आगे लगाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। उन लोगों को यहां से खुला चैलेंज देते हुए कहता हूं कि दाने चुन चुन के चटोरे खा गए, तेरे हिस्से में हरे छिलके आ गए। और गौ हत्या के गा के नगमे यहां पर, गौ हत्या के गा के नगमे यहां पर कितने बेनाम अपने नाम पा गए, कितने बेनाम अपने नाम पा गए। मैं इस लाइव के माध्यम से भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री से यह आग्रह करता हूं कि अब बारी है अपना 56 इंची दिखाने की, दिखाओ और इस आपदा को, इस लंपी बीमारी को राष्ट्रीय महामारी घोषित करो। तब जाकर के इसके लिए सरकारों से बजट आएगा। जब 1 लाख लोग मर रहे थे क्योंकि हम लोग वोट देते हैं और वो वोट नहीं देते, जब 1 लाख लोग मर रहे थे, हम कमरों में बंद थे, एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। आज की वो भयावह तस्वीर देखते हैं जब 1 लाख गाय मर गई, लेकिन उस पर कोई बोलना नहीं चाहता, उस पर कोई विचार करना नहीं चाहता। मैं उन सभी मौन साधकों से प्रश्न करता हूं, आखिर कब तक सनातन धर्म संस्कृति के साथ ये खिलवाड़ किया जाएगा? हमारे राम हमको 700 साल बाद मिलते हैं। इस हिंदुस्तान में राम ढूंढने के लिए 700 साल लग गए, और गौ माता को ठीक करने के लिए हमारी सरकारें सोई हुई है, हमारे वो गोभक्त लोग सोए हुए हैं जो 365 दिन गोभक्त का नारा लगाते थे। लेकिन मैं विशेष धन्यवाद देता हूं सिलदर गांव के उस प्रत्येक युवा, प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक बालक, प्रत्येक महिला को जिन्होंने गौ सेवा में अपना सहयोग दिया है। तन मन और धन के साथ आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, असुर तो सतयुग में रहे, त्रेता युग में रहे, द्वापर में रहे और कलयुग में हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन मेरे सामने जो देवता रूपी मानव बैठे हैं, ये देवी रूपी जो माताएं बैठी है, इनकी पुकार को सुनो और इस लंपी राक्षस से मेरी गौ माता की रक्षा करो। आओ कान्हा, आओ और आकर के इन गायों को बचाओ। बस यही प्रार्थना करता हूं और आपसे पुनः अनुरोध करता हूं, जितनी श्रद्धा हो सके गौ माता के लिए सेवा कीजिए। वर्तमान समय आपसे मांगता है, अगर हम 1947 से पहले पैदा हुए होते तो हमारा रक्त मांगा जाता। क्यों? क्योंकि इस देश को आजाद करवाना था। लेकिन आज आपका रक्त नहीं चाहिए, आज आपका बलिदान नहीं चाहिए, आज बस चंद सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि गौ माता पुकार कर रही है कि हे मेरे गोपाल के वंशज, तुम कहां सो गए? आओ हमारी रक्षा करो, इस गोवंश को बचा लो, वरना आने वाले समय में ये तस्वीर देखे कि हमारे बच्चे पूछेंगे कि ये क्या है, और आप कहोगे कि ये गाय माता हुआ करती थी। गुरुदेव ने कहा था ना कि ये कृत्रिम है या प्राकृतिक है। मैं आपको खुला चैलेंज कहता हूं, ये कृत्रिम है। कारण सुनिए उसका। ये लंपी वायरस 3 जगह से आया है, एक कच्छ से, एक सौराष्ट्र से और एक जैसलमेर से। और आपने अगर गौर किया हो तो ये तीनों जगह पाकिस्तान की बॉर्डर पर आती है। बॉम्बे में तो नहीं है ये लंपी वायरस, दिल्ली में तो नहीं है ये लंपी वायरस। ये आया कहां से? आपको याद होगा जब कोरोना था, उस कोरोना में जो व्यक्ति ठीक हुए उसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा तो गौ माता का रहा, जिसने गौ सेवा की। गुजरात के टिटोड़ा में एक गौ अस्पताल बनाया, 350 बेड थे, 350 बेड हमेशा फुल रहे, एक भी मरीज नहीं मरा। वहां पर सिर्फ इतना उपचार होता था, गौमूत्र, गाय के कंडों का हवन होता था, गाय के घी से धूप होता था, और इस तरह के माहौल में रहकर के वो लोग ठीक हुए। मैं नहीं कहता कि ये किसी और देश की साजिश होगी, लेकिन इस पर विचार करना। उन लोगों ने सोचा कि जैविक हथियार जो देश बना रहे हैं, जो परमाणु हथियार से हमला नहीं कर सकते, लेकिन जैविक हथियार बना करके इस हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने पहले कोरोना वायरस दिया, और जब उनको लगा ये कोरोना से रक्षा तो इस गौ माता ने की है, तब उन्होंने जाकर के एक वायरस गौ माता के लिए दे दिया। इस बात पर भी अगर सहमत नहीं हो तो अगली बात पर सहमत जरूर होगे। आपने किसी जर्सी गाय में लंपी देखा? आपने किसी भेड़ में लंपी देखा? आपने किसी भैंस में लंपी देखा? सिर्फ और सिर्फ हमारी देसी नस्ल की गौ माता पर ये लंपी क्यों हो रहा है? इस पर विचार कीजिएगा। जागने की आवश्यकता है हिंदुओं। ये एक जैविक हथियार के तौर पर हमारी गौ माता को समूल नष्ट करने का एक दुष्प्रयत्न किया जा रहा है। आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में गौ माता की इस समय रक्षा करना। आने वाला समय आपका गुण गाएगा, आने वाला समय आपको जाना जाएगा। इन गौ माता को बचा लो, बस यही अंतिम प्रार्थना करते हुए अब इस मंच से अगले भजन के रूप में भाई मनीष जी परियार फ्रॉम तकतगढ़ की धरती से हमारे बीच होने आमंत्रित करूंगा, पधारे और भजनों के माध्यम से इस सरिता को आगे बढ़ाए। अभी भी किसी व्यक्ति ने अगर 10 रुपए नहीं दिए हो तो अपनी आत्मा को जगाते हुए, अपने मन से, अपनी जेब से कुछ राशि निकालते हुए इन गौभक्तों को जरूर देना, क्योंकि आवश्यकता है इसकी। चलिए इस मंच से भक्ति सुनते हुए भाई मनीष जी परिहार।